सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को धैर्य बनाकर जरूर देखें शुरू से अंत तक। और ये वीडियो हो सके तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और विशेषकर इतना शेयर करिए कि उन पाखंडी मनुवादियों के पास पहुंच जाए जो लोग कहते हैं कि भारत का संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं है बल्कि BN राव है। तो उनके पास तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, और साथ ही साथ अपने बहुजन समाज के तमाम लोगों को पास भी पहुंचा दें जिन लोगों को डाउट अगर होगा, कुछ सस्पेंस होगा कि नहीं अम्बेडकर जी भारत का संविधान नहीं लिखा है, तो उनके पास भी जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे समय समय पर। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है, BR अम्बेडकर जी जो है भारत का संविधान निर्माता मान लीजिए नहीं है। BR अम्बेडकर जी संविधान निर्माता मोटा मोटी मान के चलिए नहीं है इन मनवादियों के हिसाब से। भारत का संविधान निर्माता BN राव है, मान लीजिए, हम मान लिए BN राव भारत का संविधान निर्माता है। तो BN राव भारत का संविधान निर्माता है, तो इसके लिए कुछ तो एविडेंस, कुछ तो रेफरेंस देना पड़ेगा ना भाई। तो ये मनवादी लोग ये रेफरेंस तो दे नहीं पाएंगे कि संविधान निर्माता BN राव है, ये तो नहीं दे पाएंगे रेफरेंस। तो ये लोग अगर रेफरेंस नहीं दे पाते हैं तो हम देंगे अभी रेफरेंस, तो ध्यान से जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो मोटा मोटी साथियों मान के चलते हैं, चलिए BN राव भारत का संविधान निर्माता है। तो अगर BN राव भारत का संविधान निर्माता है तो संविधान का प्रति संसद भवन के बाहर जो है किसने चलाया? तो साथियों आप लोग जानते हैं कि संसद भवन के बाहर जो संविधान का प्रति जो जलाए वो कौन लोग थे? वो सारे ब्राह्मण समुदाय के लोग थे। कौन? ब्राह्मण समुदाय के लोग, सभी ब्राह्मण समुदाय के लोग थे। वही लोग जो है संविधान का प्रति को जलाया। 2018 की मैं बात बता रहा हूं, 2018 की बात। उससे पहले भी कई बार जलाए गए, लेकिन 2018 में सबसे ज्यादा जो है ये सुर्खियों में रहा था, जब भारत के संविधान के प्रति को इन लोगों ने जलाया। और जब संविधान जला रहे थे प्रति, उसमें भारतीय संविधान मुर्दाबाद की नारा लगा रहे थे। अंबेडकर मुर्दाबाद की नारा लगा रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि इन लोगों को भी पता था कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी है, भारतीय संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा है। इसलिए वो लोग जो है इस नफरत से अम्बेडकर जी मुर्दाबाद की नारा लगा रहे थे, संविधान मुर्दाबाद की नारा लगा रहे थे, और संविधान का प्रति को जलाया गया। और वो संगठन का नाम था साथियों यूथ फॉर इक्वालिटी, यूथ फॉर इक्वालिटी। और जिस संगठन में RSS के लोग भी शामिल थे, और वैसे लोग शामिल थे जो बड़ी जातियों से थे, ब्राह्मण लोग थे। तो उस समय इन लोगों को लग रहा था कि भारत का संविधान अम्बेडकर ने लिखा है, इसलिए यह संविधान गलत है, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन प्रोविजन किया गया है, आरक्षण इसमें प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए। अंबेडकर जी संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। अंबेडकर जी लोगों को जो है नौकरी की व्यवस्था दे दी है। अंबेडकर जी भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दे दिए हैं। इन लोगों को यह दिक्कत था कि इक्वालिटी देश में नहीं होना चाहिए, इस देश में समानता नहीं होना चाहिए, इस देश में इक्वालिटी, फर्टिनिटी जो है, बंधुता नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को तकलीफ इस चीज का था, आरक्षण से तकलीफ था, इसलिए ये लोग जला रहे थे भारत के संविधान का प्रति। तो उस समय ये लोग मान रहे थे कि संविधान का निर्माता अंबेडकर जी ही है। उस समय ये मान रहे थे कि अंबेडकर जी ही संविधान का निर्माता है।
यदि भारत का संविधान निर्माता, सोच के देखिए, अगर ये लोग जानते या तो अगर BN राव अगर संविधान निर्माता होते तो क्या ये लोग संविधान का प्रति को ये लोग जलाते? एक सवाल है, जलाते हैं क्या भारत के संविधान का प्रति? नहीं जलाते। अगर भारतीय संविधान का निर्माता अगर BN राव रहते हैं तो ये लोग भारत का संविधान का प्रति नहीं जलाते। इसलिए नहीं जलाते क्योंकि BN राव जो साहब थे ना, ये BN राव जो है ये ब्राह्मण समुदाय से थे। कौन समुदाय से थे? ब्राह्मण समुदाय से। ठीक है, तो अगर BN राव भारत का संविधान निर्माता होता तो इन जैसे मनवादी लोग भारत का संविधान का प्रति नहीं जलाता। सबसे पहला एक छोटा सा प्रश्न खड़ा होता है कि अगर संविधान निर्माता BN राव होते तो ये लोग क्या संविधान का प्रति जलाते? नहीं जलाता। इससे स्पष्ट पता चलता है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी है। क्या ये लोग रिजर्वेशन का, आरक्षण का विरोध करते? नहीं करते, क्योंकि BN राव एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण से कभी गलती होता ही नहीं। ये तो सर्वश्रेष्ठ है भाई। या अगर आरक्षण दिए हैं तो सोच समझ के देते, और इस आरक्षण को ये ब्राह्मण लोग सपोर्ट करते हैं। अगर अपना बाबूजी का फैसला, अपना पापा का फैसला ये लोग नहीं मानेंगे तो किसका फैसला मानेंगे? अगर BN राव इसका बाप है तो बाप का फैसला मानना पड़ेगा ना भाई। बाप का फैसला तो सबको मानना पड़ता है। तो ये BN राव अगर इसका ओरिजिनल बाप होता, संविधान निर्माता अगर होते, तो ये इतना तो पक्का कंफर्म है कि ये लोग जो है संविधान का प्रति तो नहीं जलाता, और न ही ये लोग आरक्षण का विरोध करता, न ये समय समय पर आरक्षण मुर्दाबाद की नारा लगाता, न ये संविधान मुर्दाबाद का नारा लगाता। यही तक नहीं साथियों। आगे देखिए, आप लोग जानते हैं बीजेपी का जो है एक बड़का नेता था जिसका नाम था विवेक देबरॉय। विवेक बीजेपी का एक आर्थिक सलाहकार था विवेक देबरॉय, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जो है इन्होंने बयान दिया कि भारत का संविधान जो है औपनिवेशिक विरासत से लिया गया है, इसलिए भारत का संविधान को बदल देनी चाहिए और मनुस्मृति को लागू करना चाहिए। ये विवेक देबरॉय का भाषण। ये भी कौन? वही मानवादी जो मनुस्मृति को मानते हैं। अगर भारतीय संविधान का निर्माता BN राव रहता तो नहीं ये लोग आरक्षण का विरोध करता, नहीं ये लोग संविधान का विरोध करता, और नहीं ये लोग जो है कभी ये भाजपा वाले कहता कि औपनिवेशिक विरासत से भारत का संविधान लिया गया। नहीं कहता, कभी नहीं, क्योंकि इनका बाप ही भैया मान लीजिए भारत का संविधान लिखा, कैसे विरोध करेगा? जैसे मान लीजिए बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत का संविधान लिखे हैं, तो अम्बेडकर जी पर आस्था रखने वाले, विश्वास करने वाले, संविधान पर आस्था विश्वास रखने वाले उनके अनुयायी जो है कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का विरोध नहीं करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना आइडियल मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना बहुत बड़ा अनुयायी अपने आप को मानते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का तो विरोध नहीं करते हैं। जो अम्बेडकर जी को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वो लोग तो अम्बेडकर जी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अम्बेडकर जी को तहे दिल से चाहते हैं। तो उसी प्रकार से अगर BN राव भारत का संविधान निर्माता होता तो क्या ये ब्राह्मण लोग भारतीय संविधान का ये लोग विरोध करते हैं? क्या संविधान का प्रति ये लोग चलाते हैं? ये लोग कभी ऐसा नहीं करता। इन लोगों को साथियों भारत का संविधान का प्रति जलाना, संविधान का विरोध करना, मुर्दाबाद की नारा लगाना, आरक्षण का विरोध करना, ये इस चीज को दर्शाता है कि ये लोग देश को जो है मनुस्मृति से चलाना चाहता है। ये देश मनुस्मृति पर आधारित हो, ये लोग चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी शेड्यूल कास्ट से आते थे, और वो शेड्यूल कास्ट के हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी जो पूरे 5000 साल की गुलामियों को एक झटके में मिटा डाला, और रानी के पेट से जो राजा पैदा होते थे वो सारी व्यवस्थाओं को नसबंदी कर दिया। इन सब चीज़ों से इन लोगों को बड़ा तकलीफ होता है, और हमारे लोग जो है ना अच्छे अच्छे जगह पे भारत के संविधान के ताकत से जाने लगे हैं। इन सब चीज़ों से इन लोगों को तकलीफ है, इसलिए अब ये लोग कहने लगे हैं कि BN राव भारत का संविधान निर्माता है। चलिए ठीक है भाई, इसके आगे भी हम थोड़ा रेफरेंस दे देते हैं कैसे था BN राव भारत का संविधान निर्माता। तो उस भाषण को जो है सुनना चाहिए। 26 नवंबर से ठीक एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में जो है
जब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो टीटी कृष्णाचारी, जो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, टीटी कृष्णाचारी जी कहते हैं कि भारत का संविधान बनाने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इतना बड़ा योगदान रहा है कि हम सभी लोग अंबेडकर जी का अनुग्रहित हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी भारत का संविधान का मसौदा तैयार करने में बहुत बड़ी जो है बाबा साहब अंबेडकर जी ने योगदान दिया। टीटी कृष्णाचार्य जी आगे ये भी कहते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में हालांकि 7 मेंबर थे, जिसमें से 7 मेंबर में से 6 मेंबर इधर उधर ही बिजी थे। एक लोग जो है अपना अमेरिका के दौरे में थे, तो एक लोग दिल्ली के कुछ कामों में व्यस्त थे, तो एक लोग अपने इस्तीफा दे दिए थे, कुछ दिन तक पूरा सीट खाली रहा, तो एक लोग जो है अपने बीमारी के चक्कर में पूरी तरीके से दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे थे, अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे थे। तो पूरी तरीके से जो है ये भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का जिम्मेवारी बाबा साहब अम्बेडकर जी पर ही आ पड़ा, और इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत का संविधान को लिखकर तैयार किए। ये साथियों भाषण है टीटी कृष्णाचार्य जी का, जो यह स्पीच जो है इन मनवादियों को सुनना चाहिए। नहीं होता इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग सुन सकते हैं, वो मनवादी लोग सुन सकते हैं, या तो फिर आप यूट्यूब में देख सकते हैं। किताब को पढ़िए, किताब में भी ये लिखा हुआ है। तो भारतीय संविधान का निर्माता BN राव नहीं, बल्कि भारत का संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। एक बात और, अगर भारतीय संविधान निर्माता अगर BN राव थे, तो भारतीय संविधान सभा का मेंबर आखिर BN राव साहब क्यों नहीं थे, ये भी बोल सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साथियों प्रारूप समिति का अध्यक्ष है, और BN राव संविधान सभा का भी मेंबर नहीं थे, सिर्फ संविधान सभा का एक सलाहकार थे, जो एडवाइजर के तौर पर वो काम करते थे। वो अंग्रेजों को उस समय एक बहुत बड़े पद में थे, अंग्रेजों का काम करने में वो बिजी रहते थे, तो वो भारत का संविधान भला क्या लिखते हैं। तो साथियों कोई भारत का संविधान का निर्माता BN राव साहब नहीं है। हाँ, BN राव साहब का एक योगदान रहा, भारतीय संविधान सभा का गठन कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा, इस चीज़ को लोगों को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान का निर्माता अगर BN राव कोई कहता है, तो ये सारे जातियों झूठ है। ये रेफरेंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ, वीडियो को देख सकते हैं, नहीं होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, किताब को पढ़िए। BN राव साथियों संविधान सभा का सलाहकार थे, ना कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। ना अगर संविधान निर्माता रहते हैं, तो यहीं पे आप खुद दिमाग लगाइए कि ये मनवादी लोग कभी भी संविधान का विरोध नहीं करते। ये लोग विरोध करना साफ तरीके से ये दर्शाता है कि अंबेडकर ही भारत का संविधान लिखें, क्योंकि अंबेडकर जो है ना इन लोगों को चुभता है पूरा, इसलिए लोग संविधान का मुर्दाबाद नारा लगाते हैं, आरक्षण मुर्दाबाद नारा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इन लोगों को पसंद नहीं भारत का संविधान, क्योंकि वो अम्बेडकर ने उस संविधान को लिखा। अगर ये ब्राह्मण लोग लिखा होता ना, ये BN राव लिखा होता, तो फिर ये लोग थोड़े विरोध करते हैं। बाकी बात साथियों पूरा हमको लगता है कि मेरी इस बातों से आप लोग सहमत होंगे, और ये रेफरेंस आप लोग को अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।